बड़ा हम्म शरीफाना सा सवाल है कि नवाज और शादाब, क्या हम्म शादाब, अब क्या हमारी मैनेजमेंट का ये बनता नहीं कि शादाब के ऊपर थोड़ा तरस खा के, क्योंकि उसकी फॉर्म का मसला बना हुआ है, तो उनको हम थोड़ा रेस्ट दे दें एक दो गेम्स, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखें अमीन मुझे वार्म अप लगता गेम है के। कि ये अमीन मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शादाब की ये बुरी फॉर्म जो है खतरा नहीं है, उनके अपने करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितना लंबा आप बुरा परफॉर्म करते हुए किसी भी टीम के साथ चल सकते हैं। मुझे लगता है एशिया कप के बाद ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए था कि इस तरह की फॉर्म के साथ जहां पे शादाब जो है बिल्कुल उस तरह से बॉल कर ही नहीं पा रहे हैं। हमने देखा था शॉर्ट बॉल कर रहे थे वो ड्यूरिंग एशिया कप, फुल टॉस कर रहे थे, मैं खुद बहुत ऑफेंड अगला हुई थी और मैच आज आप भी। लोग का बेंगलुरु में, हम्म मैं आपको बता तो दे रहा हूँ अगला। अविनाश वहां पे भी शादाब से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। अब देखते हैं वो करते क्या है, लेकिन उनकी जिस तरह की फॉर्म है बेंगलुरु मुझे उनसे कोई उम्मीद है ही नहीं। इसमा बहुत सारे आज आपके साथी भी मुझे मिले जिनको वीजा मिल गया था यहाँ पे स्टेडियम के बाहर, तो जी शुक्रिया आदाब उनसे हुई है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे के सारे जा रहे हैं बेंगलुरु। अब वहां से हाँ वो चिल्लाएंगे कि शादाब को बाहर निकाल दो, ये कर दो, और उसामा को लेके चलो बेंगलुरु। ओ हाँ भाई, बेंगलुरु की पिच वो स्पिनर्स के लिए है ही नहीं। हम्म आप आमिर भाई वहां पे, इस्मा जी आप अगर खेलोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं छक्के मार सकती हूँ। हम्म वो बाउंड्री उनकी बहुत है, 50-55 मीटर की है चारों तरफ अच्छा से। हम्म वहां पे आपके पेसर्स को अच्छा करना पड़ेगा। वहां पे तो रन फेस्ट होता है और आपका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है जो ऑलरेडी 2 मैच हमारा खेल लिया। मसला आजकल ये चल रहा है, अविनाश हमारा मसला ये चल रहा है कि ना तो शाहीन कर पा रहे हैं ना हारिस कर पा रहे हैं, और अगर आप अग, वसीम जूनियर को लेके आते हैं वो तो कभी भी नहीं कर पाते। अगले मैच में आपने फखर जमान को खिलाना है, ना खिलाना तो मैं मैच ही कवर नहीं करने वाला हूं उस दिन, मिस करेगा मुझे। अगले मैच में अविनाश, फखर जमान चाहिए भाई आपको। मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, और अभी तक मैंने किसी और को ये ओपिनियन देते हुए नहीं सुना, शायद आप मेरे से अग्री करें। मेरा ये ओपिनियन था कि अगर हम फखर जमान को एज हिटर हम लोग अगर नंबर हम्म 5 पे ले आए, आप अपनी ओपनिंग यही रखें, आप 1 डाउन 2 डाउन यही रखें, नंबर 4 तक यू गाइज आर परफेक्ट। नंबर 5 पे अगर आपका वो हार्दिक पांड्या वाला रोल जो है वो प्ले कर दें, हमारे फखर जमान आए और वो स्पिनर्स को भी ठीक खेल लेते हैं, और प्रेशर भी उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपने रोटेशन भी चलानी है, वो सारा चक्कर है। तो और मतलब अगर आप नवाज और शादाब में से एक को ड्रॉप करें, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं स्पिनर्स का वहां पे मामला नहीं है, तो आप नवाज को ड्रॉप करें, आप फखर को वहां पे ले आए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं होगी, क्योंकि आपके ओपनर्स तो ठीक टच में, आज इमाम आउट होने से पहले तक परफेक्ट टच में थे। नहीं, बिल्कुल काम किया जा सकता है सर, जो टीम की बेहतरी के लिए हो वो तो करना ही चाहिए। और जो बेंगलुरु की पिच है वहां पे रन फेस्ट होंगे आपके। मुझे नहीं पता कि उस दिन कौन सेंचुरी बनाएगा आपके बॉलर, लेकिन बनाएगा कोई ना कोई जरूर, या 100 के बता करीब देती जरूर हूँ मैं, पहुंचेगा। प्रिडिक्ट कर देती हूँ मैं, ये हारिस लो। ये एक भाई का नहीं, मैं कमेंट आपको आया हुआ बता है दे कि रहा हूँ, ये एक मेरा भाई का, प्रेडिक्शन ले ले हासन एक एक। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि साउद शकील को बाहर कर दें, तो साउद शकील को बिल्कुल बाहर ना करें। साउद शकील के बाद आप फखर जमान को बेशक ले आए। शाहिद अफरीदी हम सबको अमीन याद होंगे, आपने शाहिद अफरीदी इसी शादाब या नंबर पे नवाज आते में थे से किसी एक और को गेम बिठा दें चेंज आप। कर देते थे। हाँ, आप शादाब की जगह आप फखर जमान को लेके आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखें आपकी बॉलिंग में डेप्थ वो हमें नहीं मिल रही, और जिन दो बॉलर्स को हम हम्म ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, कि क्योंकि पिछले कई मैचेस में हमने देखा कि वो उस तरह से हमें डिलीवर नहीं कर रहे, तो साउथ शकील को तो बिल्कुल निकालने की किसी को बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अमीर जो आपने मशवरा दिया है ना कि हम फखर को नंबर 5 पे खिला लें, ये मशवरा अच्छा है और आप कह रहे हैं अनपॉपुलर, लेकिन मैं पहले सुन चुकी हूँ ये मशवरा मुझे हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने, हम लोग ऐसे ही एक डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, ये कैमरा पे बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने ये बात मुझसे जरूर की थी कि इसमें वाह वाह ऐसा वाह, कर ये तो सकते हैं बहुत हम। बड़ी बड़ी हस्ती के साथ जो है मेरा ओपिनियन मिल गया। अविनाश, बैंगलोर की जो हमारी ओवरऑल जो वो की जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, वो हाई स्कोरिंग वहाँ पे मैचेस रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्योंकि हमारा मैच है, और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ा जबरदस्त डैमेज किया इंडिया के स्पिनर्स ने। आप फिर भी ये समझते हैं कि स्पिनर्स जो हैं उनको हमें तरजीह नहीं देनी चाहिए इस मैच में? एक प्रॉपर स्पिनर तो रखे ना आप। हम्म। यहाँ से उसामा को आप सारे मैचेस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये हम सबका क्योंकि सवाल है।
क्योंकि शादाब को बाबर कभी भी नहीं बिठाएंगे। अब मुझे लगता है जितनी तनकीद हो रही है शायद अगले तो मैच फिर में एक उसामा काम को करें, ट्राई आप करें। बैठ जाएं फिर। आप बैठ जाएं फिर, अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर मुश्किल है ना। आप वर्ल्ड कप कोस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। या तो आप जिनसे ले रहे हैं आप उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवा लो, या फिर आप जवाब हम्म देने के लिए तैयार रहो। देखें, हम्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। अगर आप जी ये चीजें अगर आप लगातार मौके दे रहे हैं और वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो और भी बाकी के खिलाड़ी तो हैं हम्म आपके पास, उनसे निकलवाएं। और जो ये बोला है जो आमिर भाई ने बोला है ना कि 5वें नंबर पे फखर जमान, मैं इनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ इन चीजों को लेके, क्योंकि बेंगलुरु की ऐसी पिच है, वहां पर जल्दी कोई विकेट देगा नहीं, ठीक है। हम्म और अगर चला भी गया ना, तो जो भी सेकेंड थर्ड डाउन, जो भी फोर्थ डाउन उतरेगा, वो कम से कम आपको 40 ओवर तो खेल लेगा। आखिरी के 10 ओवर में आपको सिर्फ स्लॉगर चाहिए, और फखर जमान से बढ़िया स्लॉगर कौन हो सकता है आपकी टीम में। और फिर हम्म वो तो वहां से आग लगा देनी है, तो मेरे ख्याल से वहां से वो करना चाहिए। और अगर कोई फॉर्म में नहीं है ना, तो आप उनको पूरी तरह ना तोड़ो, ज्यादा खींचने से रबड़ टूट हम्म जाती है, प्लेयर भी टूट जाता है। आप उनको एक गेम का रिफ्रेश दे दो, उनको साउथ अफ्रीका या फिर चपॉक में खिला लेना। हम्म चेन्नई में भी तो होना है ना, 2 मैचेस आपके लगातार, एक अफगानिस्तान के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है। तो वहां पे हम्म स्पिन गेंदबाजों की मदद आपको मिलेगी, तो वहां से शादाब को उठा लेना। लेकिन एक मैच जो यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पे आप कम से कम जो है एक मुख्य स्पिनर और बाद बाकी बैट्समैन को आप लेके जा सकते हैं फखर जमान जी से। ये है मेरा मानना। अविनाश, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, होना भी ऐसा ही चाहिए। अम, अब देखते हैं कि बाबर जो है अगले मैच में क्या ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, मुझे बाबर की जो वो अपने प्लेयर्स को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना बैक करते हैं, तो मुझे तो श्रीलंका वाले मैच में भी लग नहीं रहा था। मतलब मुझे पता था कि अब्दुल्ला की जगह बनती है अब, पर अमीन मुझे लग नहीं रहा था कि अब्दुल्ला को जगह दी जाएगी। खैर वो शुक्र है कि टाइम पे हमने एक अच्छा जो है वो चेंज किया और अब्दुल्ला को हम लेके आए। आई थिंक इस तरह से आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, और डेब्यू पे उन्होंने सेंचुरी भी बनाई।